वेलकम टू बायोलॉजी मास्टरमाइंड। टुडे टॉपिक इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो ये बायोमॉलिक्यूल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले बायोमॉलिक्यूल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ बट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम और स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। तो क्या होता है बायोकेमिस्ट्री कि जैसे हमने लिविंग सिस्टम है, हमारा लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो क्या वर्क कर पा रहा है। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। द मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, हमारे लिविंग सिस्टम की हेल्प करते हैं और या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हेल्प करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो क्या करता है, वर्क कर पाता है। तो जैसे कि हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। जब टिश्यू ऑर्गन बनाता है तो बहुत सारे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये क्या है, हमारे लाइफ की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बायोमॉलिक्यूल में ऐसी प्रोसेसेस करवाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन होती है और फिर एक फुली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे सपोज हमने क्या किया, एक लिविंग सेल लिया हमने, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसमें क्या, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक। तो ये क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, और ये क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो एक जो लिविंग सेल है वो क्या किसका बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का बना हुआ है या फिर बायो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का बना हुआ है। तो बायो इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है और हार्मोन्स हैं। बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो बायोमॉलिक्यूल्स को भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो से ही हमें पता चलता है कि ये क्या है, स्मॉल, और मैक्रो से हमें पता चलता है लार्ज। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल हो गए, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 1000 डाल्टन। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है
उसको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, फैटी एसिड भी हैं इसमें, फैटी एसिड्स। तो ये क्या होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पॉलीमेरिक होती हैं। ये क्या बनाते हैं, ये पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं। पॉलीमर्स हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बस आपको अभी इतना रखना है कि ये क्या करते हैं, पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 1000 डाल्टन से क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो उसमें आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, और ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। तो इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन केस भी है, वो क्या है, लिपिड्स। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि लिपिड क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो बायो मॉलिक्यूल्स है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या है, डिवाइडेड है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन से होता है, ठीक है। 1000 डाल्टन से क्या होता है, लेस होता है वो। जब फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 डाल्टन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं अमीनो एसिड्स, शुगर्स, जितनी भी शुगर्स होंगी वो सारी किस में आएंगी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स भी इसी में आते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, फैटी एसिड्स। और ये क्या है, नॉन पॉलीमेरिक है, ये पॉलीमर्स नहीं बनाते, ठीक है। पॉलीमर का कंसेप्ट भी हम आगे देखेंगे। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसमें आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, और ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो लिपिड्स क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम सेपरेट कैसे करते हैं। सेल में क्या है, सपोज हमारे पास सेल है, इसमें क्या होता है कि बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू, क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो लिविंग टिश्यू है, उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे क्या है, लगभग सिमिलर है। सारे एलिमेंट्स क्या है, सिमिलर, बट डिफर कहाँ से करते हैं वो, उनका अमाउंट और जो उसके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन बोथ अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग टिश्यू, बट दे डिफर इन देयर अमाउंट एंड कंपाउंड फॉर्मेशन। सिर्फ उनका अमाउंट और जो उससे कंपाउंड बनते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं।